आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो के अंतिम भाग में। अभी तक हमने प्लेन टेबल सर्वे को डिस्कस किया है यहाँ पर, जिसमें हमने प्लेन टेबल सर्वे है क्या, उसमें इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट इक्विपमेंट्स और एसेसरीज़ को यहाँ डिस्कस किया। जहाँ जाना प्लेन टेबल के बारे में, कैसा टेबल होता है, वो किस चीज़ से बना होता है, ट्राइपॉड क्या होता है, यू फॉर्क एंड प्लम बॉब क्या होता है, एलिडेट के दो टाइप्स हमने जाने, सिंपल और टेलीस्कोपिक एलिडेट। स्पिरिट लेवल से हम किस तरह लेवलिंग करते हैं अपनी टेबल की, रफ कंपास से कैसे हम ओरिएंटेशन निकालते हैं, और अदर एसेसरीज जैसे ड्राइंग पेपर वगैरह हमने यहाँ डिस्कस किया। अब इतना कुछ प्लेन टेबल सर्वे के बारे में जानने के बाद यह जानना भी ज़रूरी है कि इसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों हम करें इसका यूज़, क्या इसका फ़ायदे हैं और क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, क्या इसके नुकसान हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके प्लेन टेबल सर्वे के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इसके एडवांटेजेस से। एडवांटेजेस ऑफ प्लेन टेबल सर्वे: इट इज़ द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ सर्वेइंग एंड प्रिपेयरिंग स्मॉल स्केल मैप्स। ये जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये एक सूटेबल मेथड है सर्वे का और मैप्स प्रिपेयर करने का फॉर स्मॉल स्केल मैप्स। हमें अगर स्मॉल स्केल मैप बनाने हैं तो सबसे बेहतर जो ऑप्शन होगा सर्वेइंग का वो प्लेन टेबल सर्वे हो सकता है। नेक्स्ट है, ऑल पॉसिबल ह्यूमन एंड मशीन एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड एज द सर्वेइंग एंड प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली इन द फील्ड। जैसा कि मैंने पहले भी यहाँ डिस्कस किया था कि चूंकि हम अपना फील्ड का सर्वे वर्क और प्लॉटिंग दोनों के दोनों एक साथ और फील्ड में ही कर रहे हैं, तो ह्यूमन एरर और मशीन एरर की वजह से कोई गलतियां होने के चांसेस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर कोई गलती किसी मशीन से हो गई है या इंसान से हो गई है तो हम प्लॉट कर रहे हैं उस टाइम हमारे पकड़ में आ जाएगी और हम उसको वहीं के वहीं सुधार सकते हैं, दोबारा उस रीडिंग को ले सकते हैं, दोबारा वो मेज़रमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे किसी सर्वे की बात करें तो ऐसा होता है कि हमने वहाँ पे सिर्फ अपने डाटा ले लिया और उसको फील्ड डायरी में नोट किया और घर आने के बाद अपने लैब में या अपने ऑफिस में उसको हम प्लॉट कर रहे हैं। प्लॉट के दौरान हमें पता चला कि नहीं, ये रीडिंग तो एक हमने लेने में गलती कर दी है, ये अगर रीडिंग ऐसी आ रही है तो हमारा प्लॉट ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो उस गलती को सुधारने का क्या प्रोसेस है, वापस फील्ड में जाइए और दोबारा उसको रीडिंग को लीजिए या दोबारा सर्वे शुरू कीजिए शुरुआत से। तो वो एक गलती यहाँ बिल्कुल नहीं होती क्योंकि हमारी जो सर्वे है और प्लॉटिंग है एक साथ हो रही है फील्ड में। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। इट इज़ यूजफुल इन मैग्नेटिक एरियाज वेयर द कंपास मे नॉट बी यूज्ड। अब मैग्नेटिक कंपास अगर हम मैग्नेटिक एरिया में यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे एरियाज़ में, क्योंकि इसमें कोई इस तरह का वर्क नहीं है, तो मैग्नेटिक एरियाज़ में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूजफुल इन मैग्नेटिक एरियाज़, क्योंकि इसमें हम एलईडी वगैरह का यूज़ करते हैं, कोई मैग्नेटिक चीज़ें हम यूज़ नहीं करते हैं अपने सर्वे के लिए। नेक्स्ट है, द सर्वेयर कैन कंपेयर द प्लॉटेड वर्क विद द एक्चुअल फीचर्स ऑफ द एरिया। जो उसने सर्वेयर ने प्लॉटिंग की है उसको वहीं के वहीं वो वेरीफाई कर सकता है, क्योंकि जो फीचर्स उसको एरिया में दिखाई दे रहे हैं वो उसके आंखों के सामने हैं। उससे कंपेयर कर सकता है कि वो जो काम कर रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसको कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है तो हाथों हाथ वहीं पर वो नई रीडिंग्स लेके नई और डाटा लेकर उसको अपने मैप को बेहतर कर सकता है। नेक्स्ट है, एज दिस टाइप ऑफ सर्वे डज नॉट यूज अ मशीन इट इज़ लेस कॉस्टली। इसमें कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है, सिंपल सिंपल चीज़ें हमारी एलिडेड है, यू फॉर्क है, तो स्पिरिट लेवल वगैरह है, तो ज़्यादा कोई मशीनरी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए ये कोई कॉस्टली नहीं है। बाकी सर्विंग टेक्निक के कंपैरिजन में इसमें कॉस्ट थोड़ी कम आती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रैपिड सर्विंग टेक्निक। जितनी भी हम रैपिड सर्विंग टेक्निक की बात करें तो उनमें से ये एक है, ये भी काफ़ी जल्दी जल्दी सर्वे कंप्लीट हो जाता है। इट इज़ अ सिंपल मेथड ऑफ सर्वेइंग, द स्किल्ड पर्सन्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्लॉटिंग ऑफ द मैप। ये काफ़ी सिंपल मेथड होता है। सिंपल, आपको एलडेट से लाइन ऑफ साइट सेट करना है, डिस्टेंस मेज़र करना है और उसको प्लॉट करना है। तो उसको समझने के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन की आवश्यकता नहीं है, तो उसको प्लॉट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है।
सिंपल सिंपल मेजरमेंट्स हैं जो कि एक नॉर्मल स्किल्ड पर्सन भी कर सकता है, जो काफ़ी सिंपल मेथड है। एरर्स अकरिंग ड्यू टू मिस्टेक्स इन द फील्ड बुक एंट्री आर एलिमिनेटेड। अब जैसा कि पहले भी बात होगी कि फील्ड बुक के अंदर हम एंट्री करके ला रहे हैं, और दूसरे सर्वे में क्या होता है, हम फील्ड में जाते हैं, फील्ड में हमारी फील्ड बुक होती है, उसमें हमने जो भी डाटा लिया, जो उसकी एंट्री की, और अपने ऑफिस में अपने लैब में आके उसको लिख रहे हैं। लेकिन उस दौरान आपने फील्ड बुक में एंट्री ही गलत कर ली, तो उस तरह के चांसेस वहाँ कम हो जाते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आपको हाथों हाथ प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो उसी दौरान आपकी गलती पकड़ में आ जाती है। फील्ड बुक का तो कोई यूज़ ही नहीं है यहाँ पे। तो ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस के साथ साथ इसके कुछ लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो आइए उनको भी थोड़ा यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। द लिमिटेशंस ऑफ द प्लेन टेबल सर्वे। The process of shifting and reorientation of the plane table from one place to another is very lengthy. अब प्लेन टेबल सर्वे जब हम कर रहे हैं, तो एक जगह पे हमने सर्वे शुरू किया, अब उसके बाद में उस सर्वे को वापस उस पूरे पूरे तामझाम को शिफ्ट करके नए पॉइंट पे ले जाना पड़ता है। इस शिफ्टिंग ये जो है ये काफ़ी थोड़ी सी हैक्टिक हो जाती है, और वापस रीओरिएंटेशन करना पड़ता है उसका, तो ये थोड़ा सा एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। This type of surveying is not feasible in training and winding areas as the plotting work are done in the field itself. अब चूँकि फील्ड के अंदर ही हमें प्लॉटिंग करनी है, फील्ड के ऊपर ही हम पेपर पेंसिल लेके बैठे हैं, उसी दौरान अगर बारिश आ जाए तो हमारा पूरा मटिया मेट हो जाएगा मामला। तो इसलिए इसका एक लिमिटेशन ये है कि अगर बारिश और काफ़ी तूफान आंधी आ रही है, तो हम वहाँ पे सर्वे हमें हमारा रोकना ही पड़ता है। तो ये एक इसकी एक लिमिटेशंस है बहुत बड़ी। द प्लेन टेबल एंड इट्स एसेसरीज आर हैवी एंड डिफ़िकल्ट टू कैरी। अब इसमें एसेसरीज खूब सारी हैं, आपको प्लेन टेबल लेके जाना है, ट्राईपॉड लेके जाना है, फॉर्क वगैरह लेके जाना है, तो ये इसकी एसेसरीज थोड़ी सी भारी हो जाती है इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। इसलिए ये जो सर्वे का मेथड है, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एक दूसरे से दूसरी जगह हमें कैरी करते टाइम। द एक्यूरेसी अचीव्ड इन अदर टाइप्स ऑफ सर्वेइंग इज हायर देन द एक्यूरेसी अचीव्ड बाय द प्लेन टेबल सर्वे। हाँ, अगर हम बात करें एक्यूरेसी की, तो यहाँ पे थोड़ी एक्यूरेसी भी कम है इन कंपैरिजन टू अदर टाइप ऑफ सर्वेज। इसलिए बड़े स्केल पे तो ये काम करना इसके लिए सही है भी नहीं। स्मॉल स्केल के लिए आप काम कर सकते हैं, क्योंकि बड़े स्केल पे काम करेंगे तो एक्यूरेसी आपकी लूज़ हो सकती है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर सर्विंग द लार्ज एरियाज। बड़े एरियाज़ के लिए सर्वे का ये कोई काम का नहीं है। दिस मेथड फॉर सर्वेइंग इज़ नॉट सुटेबल इन डेंस फॉरेस्ट एरियाज एज द ट्री ब्लॉक्स द व्यू ऑफ द अदर पॉइंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फील्ड। अगर आप बहुत एक डेंस फॉरेस्ट में काम कर रहे हैं, पेड़ ही पेड़ हैं चारों तरफ, तो आपके इंपॉर्टेंट जो आपके कंपोनेंट्स हैं फील्ड के, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको देखने हैं, जो आपको दर्शाने हैं अपने मैप में प्लॉट करने हैं, वो आपसे चूक हो सकती है। तो दिस मेथड ऑफ सर्विंग कैन ओनली बी यू डन इन डे टाइम। साथ साथ ये दिन में ही हो सकता है, रात में आप कैसे प्लॉटिंग करेंगे, देख ही नहीं पाएंगे। तो ये थे इसके कुछ लिमिटेशंस, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस दोनों हमने यहाँ डिस्कस किए। और इस प्रकार हमने अपने प्लेन टेबल के बारे में पूरा यहाँ डिस्कशन कर लिया है, प्लेन टेबल सर्वे के बारे में। सभी इक्विपमेंट्स उसके डिस्कशन कर लिए कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स इसमें काम में आते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।